शब्द विचार। बच्चों, आज मैं आपको शब्द विचार समझाऊंगी। शब्द किसे कहते हैं, उसके विषय में जानते हैं। नीचे लिखे वर्णों के आधार पर बनी शब्द सीढ़ी को ध्यान से देखिए व शब्दों को पढ़िए। कौआ, आदमी, मीना, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची। तो बच्चों, आपने देखा और पढ़ा ये सभी शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं और इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। इससे पता चलता है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। आप जानते हैं कि हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है, उसे उस भाषा का अच्छा ज्ञाता माना जाता है। बच्चों, शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, स्रोत के आधार पर। तीसरा, रचना के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आइए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों को जानते हैं। बच्चों, इन शब्दों को पढ़िए। पुस्तक मकल। इन शब्दों में पुस्तक शब्द का तो अर्थ है, परंतु मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुश आदि। बच्चों, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों, इनका अभ्यास हम आगे के पाठों में विस्तार से करेंगे। दूसरा, अब स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज और घ विदेशी यानी आगत। क तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। ख तद्भव संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। ग देशज बच्चों, ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कड़क, फुंगी, गाड़ी, फटाफट आदि। घ विदेशी आगत हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। बच्चों, आप जानते हैं आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं, जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि।
समझ गए बच्चों? आइए अब रचना के आधार पर शब्दों के भेद की चर्चा करें। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। क रूढ़ यानी मूल, ख यौगिक तथा ग योग रूढ़। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, पहले उन्हें समझाती हूं। क रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि। बच्चों, यदि घर शब्द के टुकड़े करें, घ, र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है बच्चों? ख यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ जमा शाला, यानी कि यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम जमा आलय, यानी कि हिम का आलय। समझ गए बच्चों? चलिए अब योग रूढ़ शब्दों को समझते हैं। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि योग रूढ़ शब्द हैं। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर, यानी पेट। बच्चों, प्रत्येक मोटे पेट वाले व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहते। इसका प्रयोग केवल भगवान गणेश के लिए ही किया जाता है। आप सभी इन शब्दों को भली भांति समझ गए हैं। अब आप सबको बता दें, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। क विकारी शब्द और ख अविकारी शब्द। क विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ख अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। विकारी और अविकारी शब्दों का विस्तृत अध्ययन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। समझ गए बच्चों?